डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्वीट्स मामा में। आज का टॉपिक है मॉमी ब्रेन। अगर आप एक न्यू मॉम हैं, फिर आप इस वीडियो से काफ़ी रिलेट कर पाएंगी। अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग की इनिशियल डेज की जर्नी याद करूं, तो फिर प्रेगनेंसी में तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन शुरुआती पोस्टमार्टम डेज में मेरे साथ ये बहुत होता था कि मैं चीज़ें काफ़ी भूल जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी रूम में गई कुछ लेने और वहाँ जाकर मुझे याद ही नहीं है कि मैं लेने क्या आई थी। या फिर मैं बाथरूम में गई, पता नहीं मैं क्या सोचती रहती थी और फेस वॉश की जगह कहीं मैंने टूथपेस्ट निकाल लिया। तो एक फॉगीनेस सा रहता था। शुरुआती दौर में मुझे लगा कि ये शायद इसलिए हो रहा है बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। ट्विंस थे मेरे, तो स्लीप डिप्राइवेशन भी था। लेकिन विद टाइम आई रियलाइज्ड इट इज़ मोर देन दैट। सो उस दौरान ही मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था इस बारे में, तो अभी मुझे लगा कि सारी न्यू मॉम्स जो भी इस तरीके की कुछ डिफ़िकल्टीज महसूस कर रही हैं, उनको मैं बताऊं कि आखिर ये मॉमी ब्रेन होता क्या है। आम शब्दों में कहें तो ये एक न्यू मॉम के दिमाग में होने वाला एक बदलाव है। प्रेगनेंसी और पोस्टमार्टम पीरियड में मानिए आपके ब्रेन में कुछ उथल पुथल सा मच जाता है, जिसकी वजह से एक हेजीनेस या फिर जिसे कह सकते हैं एक धुंधलापन सा रहता है और कुछ चीज़ें आप मिस कर जाते हैं। खासकर ये देखा जाता है कि अन्य मेमोरी से ज़्यादा वर्बल मेमोरी जो है वो इससे इम्पैक्टेड होती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ कह रही हैं और सडनली एक वर्ड आपको याद ही ना आए, मतलब क्या था वो वर्ड। तो इस तरीके के वर्बल मेमोरी का इम्पैक्ट होना बहुत आम होता है। हालांकि दूसरे टाइप ऑफ कुछ प्रेजेंटेशंस भी रहते हैं। रिसर्च स्टडीज़ का ये कहना है कि एक माँ का ब्रेन काफ़ी तरीके से अफेक्टेड होता है वंस शी अटेन्स मदरहुड। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये शुरू हो जाता है, बट मदरहुड के बाद ये काफ़ी प्रोमिनेंट सा हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की माने तो हमारे मॉमीज़ के ब्रेन में एक परमानेंट इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे एक परमानेंट इम्पैक्ट पड़ता है मातृत्व का। कुछ रिसर्च आर्टिकल्स ये भी बताते हैं कि एम्पैथी फील करना, एम्पैथी मतलब किसी और का दुख दर्द समझना, ये एम्पैथी फील करने वाले जो एरियाज है ब्रेन में वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और वो ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो वर्बल मेमोरी का खासकर एरिया है वो थोड़ा सा कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये जो भूलने की या फॉरगेटफुलनेस के इश्यूज होते हैं वो काफ़ी आम हो जाते हैं इस पोस्टमार्टम पीरियड में। और देखा जाए तो ये सही भी है। इस दौरान आपका कंसंट्रेशन आपका बेबी होना चाहिए। अगर आप ही उसके दुख दर्द को नहीं समझेंगी फिर कैसे होगा। सो मे बी दिस इज़ अ नेचर्स वे ऑफ फिजियोलॉजिकली ऑल्टरिंग सम सिस्टम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द ब्रेन। मैं ज़्यादा डिटेल्स में साइंटिफिक टर्म्स आपको नहीं कहना चाहती। सिंपल वे में आप बस इतना समझ लें कि आप अपने बेबी के केयर के लिए तैयार हो रही होती है और इसीलिए ये जो फॉरगेटफुलनेस का इश्यू होता है, जिसे मॉमी ब्रेन या फिर प्रेगनेंसी ब्रेन, बेबी ब्रेन कहा जाता है इन लेमन टर्म्स, ये दिखता है। हर महिला के लिए ये मॉमी ब्रेन का एक्सपीरियंस अलग होता है। जहाँ कुछ महिलाओं के लिए डिलीवरी के कुछ महीनों बाद ये जो हेजीनेस है ऑफ थॉट्स एंड वर्ड्स ये खत्म हो जाता है, वहीं कुछ महिलाओं के लिए हो सकता है ये 3-4 साल या फिर उसके आगे भी चले। तो हाँ, ये हो सकता है एक स्ट्रगल की वजह, और इससे निपटने के लिए कुछ बातों का आप ध्यान रख सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप एक टू डू लिस्ट बनाया करें। हर दिन के लिए आपको क्या क्या काम करना है उसका आप एक लिस्ट बनाएं। कौन सी ग्रॉसरीज खरीदनी है उसका एक लिस्ट बनाएं। तो जैसे ही आपको कोई इंपॉर्टेंट बात याद आए बस उसे नोट डाउन करें। ये मैंने बहुत किया हुआ है। मेरे फ़ोन के रिमाइंडर्स और नोट्स का सेक्शन हमेशा भरा रहता है। जब से मैंने अपने बेबीज़ को जन्म दिया है उसके आगे मेरा ये एक क्या कहूँ, एक लाइफस्टाइल बन गया है, एक रूटीन बन गया है कि मुझे जब भी जो याद आए मैं वो नोट डाउन कर लेती हूँ। इवन मैं ये जो ट्विंस मम्मा के वीडियोस बनाती हूँ, जब भी कोई आइडिया स्ट्रक करे मैं बस उसे लिख लेती हूँ पेन एंड पेपर से, या फिर ज़्यादातर फ़ोन में एक मैं रिमाइंडर रख लेती हूँ कि मुझे इसका वीडियो बनाना है या फिर ये नया टॉपिक है जो मैंने सोचा है, क्योंकि क्या पता उसके आगे मैं बच्चों के साथ उलझ जाऊँ और फिर भूल जाऊँ। तो आप भी ये कर सकती हैं। इसके अलावा प्लान करें हर एक्टिविटी की, हर इवेंट की। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल आपको अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना है, आज ही डायपर बैग रेडी करें, अपना पर्स, अपनी चाबियाँ, बच्चे का मेडिकल फाइल, सब कुछ तैयार रखें ताकि लास्ट मोमेंट में कोई हड़बड़ी ना हो और आप कुछ चीज़ भूल ना जाए।
एक रूटीन बनाएं, इससे एक प्रेडिक्टेबिलिटी रहती है कि एक के बाद दूसरा क्या काम करना है, तो ये भी कुछ हद तक हेल्प करता है। अपने बेबी के केयर में किसी और से मदद लेने से ना कतराएं, चाहे वो आपकी कोई फैमिली मेम्बर हो या फिर आपकी पेड केयर टेकर। दोनों स्थितियां सही है आपके अपने अकॉर्डिंगली, लेकिन किसी से मदद लेने में आपको झिझक नहीं होनी चाहिए। शुरुआती स्टेज में मुझे ये थोड़ा था, आगे मैंने ये समझा कि सारा बर्डन खुद नहीं ले सकती, खासकर अगर आप मेरी तरह ट्विन मॉम्स हैं, फिर तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी माँ, सासू मॉम या फिर केयर टेकर, बेबी सिटर, जिसको भी देना है अपने स्पाउस को, अगर वो घर पे अवेलेबल हैं, उनको दें, ताकि आपका माइंड थोड़ा क्लियर रहे और आपको रेस्ट मिले। रेस्ट बहुत ज़रूरी है ताकि आपका ब्रेन विथ क्लैरिटी काम कर पाए। नेक्स्ट स्टेप है नींद पूरी करें। वैसे मैं कह तो रही हूँ नींद पूरी करें, लेकिन नींद शायद मेरी खुद की भी पूरी नहीं हुई है पिछले 3 साल से, तो मैं आपको क्या बोलूँ नींद पूरी करने की। लेकिन कोशिश कीजिए, खासकर अगर आप एक सिंगलटन मॉम हैं तो शायद आपको थोड़ा टाइम मिले। विद ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने एक बेबी की जिम्मेदारी किसी को ज़रूर दी होगी, पर दूसरा तो आपके पास ही रहेगा। मतलब आप रखे भी तो कितने लोग रखें, या फिर फैमिली मेम्बर से भी कितना मदद लें, तो ये थोड़ा मुश्किल रहता है। और स्लीप डिप्राइवेशन एक कॉमन रीज़न है फॉरगेटफुलनेस का। तो आपका जो भी न्यूरोबायोलॉजिकल चेंज हो रहा है उसको ये एनहेंस कर देता है, आपको चीज़ें भुलाने में और ज़्यादा ये एक ट्रिगर फैक्टर की तरह काम करता है। हो सके तो नींद को पूरी लेने की कोशिश करें। इसके अलावा एक्सरसाइज करें, उससे भी मन अच्छा रहता है, और मन अच्छा रहता है तो चीज़ें भूलने के चांसेस भी कम रहते हैं। न्यूट्रिशियस खाना खाएं और खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालें। मी टाइम बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो 10 मिनट का ही क्यों ना हो। मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि ए हैप्पी मॉम मेक्स अ हैप्पी होम। आपको अगर अपने घर को खुश रखना है, अपने बच्चों को खुश रखना है, बहुत ज़रूरी है कि आप खुश रहें। इस रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाए हैं, आई गेस 2 वीडियोस हैं इस रिलेटेड। आप उन वीडियोस को देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप वही करें जो मैंने किया है, सबके लिए अलग अलग वर्कआउट कर सकता है, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से थोड़ा सा टाइम आप खुद के लिए निकाल सकती हैं। इससे आपका जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी सही रहता है। तो मॉमी ब्रेन इस नए स्टेज ऑफ लाइफ के लिए बेनिफिशियल भी होता है, और कुछ हद तक आपके लिए ये काफ़ी स्ट्रगलिंग भी हो सकता है। तो इन टिप्स को ध्यान में रखें और फेज को एंजॉय करें। ऐसे ही पेरेंटिंग और प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। सी यू सून।